जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के कई नेता शरद पवार के खेमे में शामिल हो रहे हैं। पिछले 6 महीनों में बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से कई नेता एनसीपी शरद चंद्र पवार में शामिल हो गए हैं। इससे पहले गुरुवार को एनसीपी नेता भाग्यश्री अतराम, जो एनसीपी के मंत्री धर्मराव बाबा अतराम की बेटी है, वह अब शरद पवार के खेमे में चली गई है। बावजूद इसके कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उन्हें बड़े पवार की पार्टी में जाने से रोकने की कोशिश की थी। भाग्यश्री ने कहा कि जिस तरह से उनके पिता ने बड़े पवार को छोड़कर पार्टी बदली, वह उन्हें पसंद नहीं आया। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भाग्यश्री ने कहा, मुझे यह पसंद नहीं आया कि मेरे पिता ने जिस तरह से अपनी पार्टी बदली और एनसीपी के साथ महायुति गठबंधन में शामिल होने के बाद से काम कर रहे थे, वह कल्याण का झूठा आश्वासन दे रहे थे। ऐसे में अब इस घटनाक्रम से नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भाग्यश्री और उनके पिता, जो अहेरी से विधायक है, उनके बीच संभावित मुकाबले की अटकलें तेज हो गई है। पिछले हफ्ते कोल्हापुर के शाही परिवार छत्रपति शाहू महाराज से जुड़े बीजेपी नेता राजेश सरमजीत सिंह घाटगे भी 4 सितंबर को एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो गए। कागल के गैबी चौक पर एक रैली को संबोधित करते हुए घाटगे ने शरद पवार के प्रति आभार व्यक्त किया और क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए। घाटगे ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम गांवों को प्रभावित करने वाली शक्तिपीठ परियोजनाओं को खारिज कर देंगे और किसानों की मदद के लिए चीनी मिलों को मजबूत करेंगे। तो वही सातारा में शरद पवार की नज़र पूर्व कांग्रेस नेता प्रताप राव भोसले के बेटे मदन भोसले को एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में वापस लाने पर है। भोसले, जो पवार की राजनीति के कट्टर विरोधी थे और 2004 में वाई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे, उन्हें शरद पवार के करीबी सहयोगी मकरंद पाटिल ने हाशिए पर धकेल दिया था। हालांकि पाटिल अब अजीत पवार के खेमे में है और इसलिए बड़े पवार मदन भोसले को वापस अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना बीजेपी एनसीपी के बीच महायुति गठबंधन के लिए मुसीबतें खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें विभिन्न विधानसभा सीटों पर संभावित टिकट आवंटन को लेकर टकराव और आंतरिक अराजकता को जन्म दिया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन को वडगांव, शेरी, भोसारी, मावल, सांगोल, वाई, खानापुर और पाथर्डी जैसे कम से कम 60 से 70 सीटों पर समस्या होने की संभावना है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी खेमे में दलबदल का सिलसिला लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल में ही शुरू हो गया था। पूर्व सांसद विजय सिंह मोहिते पाटिल के भतीजे धैर्यशील मोहिते पाटिल भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो गए। तो वही इसी तरह अहमदनगर जिले के पारनेर निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी विधायक नीलेश लंके बड़े पवार के खेमे में चले गए और उन्हें अहमदनगर सीट से मैदान में उतारा गया। पाटिल और लंके दोनों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को हराया था। तो देखा अपने शरद चंद्र पवार पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक दांव चलना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में और कितने नेता है जो महायुति गठबंधन छोड़ महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।